नमस्ते किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, जिसे मराठी में विद्राव्य खत या हिंदी में घुलनशील खाद कहते हैं। हम सब ने कभी ना कभी स्प्रेइंग के दौरान इन्हें यूज जरूर किया है, पर क्या आप जानते हैं कि इन्हें यूज करने का सही तरीका क्या है? वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कौन कौन से ग्रेड मार्केट में अवेलेबल है और कौन सा ग्रेड आपको कब यूज करना है और कौन सी स्टेज पे यूज करना है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या कभी आपने सोचा है कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की जरूरत क्या है? क्यों हम इन्हें यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, खाद के डोज तो हम दे ही रहे हैं, तो ये अलग से एक्स्ट्रा क्यों डाला जा रहा है? नहीं सोचा ना? तो चलिए मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। देखिए, हम जो भी खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, 20-20-0-13, एमओपी, 10-26-26 या एसएसपी, इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, वो हमारे झाड़ों को तुरंत नहीं मिलते हैं। पर इसकी तुलना में जब हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर अपने झाड़ों को स्प्रेइंग या ड्रेंचिंग के माध्यम से देते हैं, तो इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी जल्दी हमारे झाड़ों को मिलते हैं या यूं के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एक टेबल की मदद से आपको समझाना चाहूंगा। नाइट्रोजन या नत्र अगर झाड़ों को खाद के द्वारा दिया जाए, तो झाड़ों को उसे एब्जॉर्ब करने में लगभग 3 से 5 दिन का समय लगता है। जबकि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की मदद से सिर्फ 1 से 6 घंटे में नाइट्रोजन आपके झाड़ों के लिए अवेलेबल हो जाता है। वैसे ही फास्फोरस या स्फुरद की बात करें, तो खाद से 25 से 30 दिन और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर से मात्र 15 दिन लगते हैं। और पोटेशियम या पालाश खाद से 40 से 45 दिन और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर से मात्र 4 दिन में झाड़ों को मिल जाता है। एक और बात है जो जानना जरूरी है। जब हम खाद डालते हैं, तो न्यूट्रिएंट का कितना परसेंटेज हमारे झाड़ों के लिए अवेलेबल हो पाता है, टेबल की मदद से समझते हैं। मानो आपने 2 बैग यूरिया की डाली, तो आपके झाड़ को मैक्सिमम कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलेगा? जैसा कि हम जानते हैं, 100 किलो यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। उसका भी 50%, मतलब सिर्फ 23 किलो नाइट्रोजन झाड़ों को मिलता है। वैसे ही फास्फोरस की बात करें तो सिर्फ 20% एंड पोटेशियम की बात करें तो सिर्फ 50% झाड़ों को मिलता है। बाकी यहाँ तो जमीन में जाके इनसोल्यूबल कंपाउंड्स बना लेता है, यहाँ तो लीच आउट हो जाता है। पर जब आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं, तो ऐसे में 95% नाइट्रोजन, 45% फास्फोरस और 80% पोटेशियम झाड़ों को मिलता है। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे करते ही हमारी फील्ड या खेत की कंडीशन सुधरने लगती है या और बेटर हो जाती है। बात करें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के ग्रेड्स की, तो मार्केट में एट प्रेजेंट ढेर सारे ग्रेड्स अवेलेबल है। पर हम जानेंगे 6 कॉमन ग्रेड्स के बारे में, जो हर कंपनी के पास अवेलेबल होते ही है। 19-19-19, 12-61-0, 13-40-13, 0-52-34, 13-0-45 और 0-0-50। चलिए जानते हैं कौन सा ग्रेड आपको कब यूज करना है। जब आपकी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, तब आपको 19-19-19 इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का यूज करना है। क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के वक्त आपकी फसल को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। कई बार हम देखते हैं हमारे झाड़ों की हाइट छोटी रह जाती है, या जब हम किसी हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक का स्प्रे करें, तो हमारे झाड़ों को शौक लगता है एंड उनमें पीलापन भी आने लगता है। तो ऐसे समय में भी आप 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। जब फ्लावरिंग की शुरुआत हो रही है, आपको फील्ड में 1-2 फूल नजर आ रहे हैं, तब आपको 12-61-0 का यूज करना है। क्योंकि इसमें 61% फॉस्फोरस होता है, जो फ्लावरिंग को बढ़ाने में सहायता करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फॉस्फोरस होता है, वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दिया जाए, तो उसे पूरे तरीके से झाड़ों को अवेलेबल होने के लिए 15 दिन लगते हैं। इसलिए जैसे ही आपको फ्लावरिंग की शुरुआत दिखे, आप 12-61-0 का स्प्रे करें। और यदि कोई कारणवश आप शुरुआत में स्प्रे नहीं करवा पाते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी खासी हो चुकी है, तो ऐसी स्टेज में आप 13-40-13 का यूज कर सकते हैं। अगला ग्रेड है 0-52-34। जब आपकी फसल में फ्रूटिंग की शुरुआत हुए, मतलब आपको फूल भी नजर आ रहे हैं और फल लगने की भी शुरुआत हो चुकी है, तब आपको 0-34 का इस्तेमाल करना है। और जब मैक्सिमम फूलों का कन्वर्जन फलों में हो चुका है, तब या तो आप 13-0-45 या तो आप 0-0-50 का स्प्रे करवा सकते हैं। इनका स्प्रे करने से फ्रूट क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। फ्रूट का साइज तो डेवलप होता ही है, पर साथ साथ कलर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे स्टेज में 0-0-50 का ही स्प्रे करवाएं। क्योंकि इसमें 17.5% सल्फर भी मौजूद होता है, जो आपके फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। मतलब आप ज्यादा दिनों तक आपके फलों को स्टोरेज में रख सकते हैं। 0-0-50 के अलावा कुछ कंपनीज का पोटेशियम शोनाइट भी आता है। आप उसका भी स्प्रे इस अवस्था में कर सकते हैं। क्योंकि पोटेशियम शोनाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर मौजूद होता है, तो पोटेशियम शोनाइट की स्प्रे से भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अब ग्रेड्स तो हम जान चुके हैं, बात करते हैं डोसेज की।
अगर आप इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की स्प्रेइंग कर रहे हैं तो आपको 1 लीटर पानी में लगभग 6 से 7 ग्राम लेना है, या यूं कह लें एक 15 लीटर के पंप में 100 ग्राम। और अगर आप ड्रिप के थ्रू इनको दे रहे हैं तो लगभग 6 किलो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आपको एक हफ्ते में देना है। 3-3 दिन के अंतराल में अगर आप 2 बार दे पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो 6 किलो एक हफ्ते में देना जरूरी है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में शुरुआत से एक तकलीफ रही है। कई किसान भाई आके हमें बताते हैं कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर घुलते ही नहीं है। उन्होंने 10 ग्लास पानी लिया, 20 ग्लास पानी लिया, पर वो घुला ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर अच्छी से अच्छी कंपनी का लेना है, जैसे कि इफ्को, महाफीड, एग्रीसर्च, पेरिस एग्रोटेक, महाधन, मल्टीप्लेक्स। और भी ढेर सारी कंपनी है जिनका वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर अच्छी क्वालिटी का है। बट जिन कंपनीज का नाम मैंने आपको बताया है उनके प्रोडक्ट्स हम खुद यूज कर चुके हैं, तो मैं आपको इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की गारंटी दे सकता हूँ। किसी भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की क्वालिटी टेस्ट करना हो तो आपको 1 किलो कम से कम 20 लीटर पानी में घोल के देखना है। जो फर्टिलाइजर जितना जल्दी घुलेगा और पूरा घुलेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का ही हम कह सकते हैं। अभी बहुत सारी कंपनीज ने किसान भाइयों की इन प्रॉब्लम को समझा है, इसलिए वे लिक्विड फर्टिलाइजर भी ला रहे हैं जिनका यूज करना काफी आसान होगा। मात्र 30 से 40 ml लिक्विड फर्टिलाइजर आपको डालना होगा प्रति पंप, और इसमें घोलने की झंझट नहीं रहेगी। उनकी भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आशा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर स्पेस को, और किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।